लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजी ने वहां पर पॉइजन को डिस्पर्स करने का तरीका ढूंढ लिया होता है। वहां पर से वो जगह जगह के ऊपर से पॉइजन को डिस्पर्स कर रहा होता है। और इसी के साथ ही मास्टर ग्योंग अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग जोक्सा फैमिली में दाखिल होने वाले हैं। और इसी के साथ वो सभी लोग वहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर इंटर हो जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर अंदर इंटर होते हैं, स्वर्ड पैलेस के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, सभी लोग तो अंदर आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा हाजी और डोंगपिल जो होते हैं वो कोर्टयार्ड को पार करते हुए मेन डोर को पार करके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर यहाँ पर पाउडर होता है, तो हमारा डोंगपिल सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर पाउडर का क्या करेंगे, इस पाउडर को कैसे यहाँ पर से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसे नहीं हटा पाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से पाउडर जो होता है उड़कर उनके लोगों के ऊपर जाकर लग रहा होता है, क्योंकि वो पाउडर फार्म होती है, इसी वजह से वो उड़कर जाकर उनकी बॉडीज के ऊपर लग रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने आप को बचाना होगा, ये इस पाउडर को उड़ाकर हमारी तरफ वापस भेज रहा है और हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है बिल्डिंग के ऊपर जहां पर मास्टर मार्क होता है। तो मास्टर मार्क उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक को यूज किया, तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के शॉक की वजह से हवा में जो पॉइजन था उसको डिस्पर्स कर दिया और साथ ही तुम्हारा साथी वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर ग्राउंड के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे वो पाउडर को पुश बैक कर रहा है। हालांकि तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि अगर यहाँ पर तुम्हें छोटी सी चोट भी लगी और वो पाउडर तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया तो तुम दोनों यहाँ पर मर सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर ये किस तरह से काम करता है, सांस लेने से ये पाउडर जो है ये काम नहीं करता, लेकिन अगर ये जख्म के अंदर मिल जाता है तो फिर यहाँ पर इससे मौत पक्की है। मास्टर मार्क उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता है तो फिर भी तुम यहाँ पर मरोगे, क्या तुम फिर भी यहाँ पर फाइट करने को तैयार हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर फाइट करने को तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ पर छोटे से स्क्रैच की वजह से मर सकता हूँ तो फिर तुम्हारे सोल्जर भी यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि अगर उनकी बॉडी के ऊपर भी स्क्रैच आ जाता है तो फिर वो भी पाउडर उनकी बॉडी के अंदर जाने की वजह से मर जाएंगे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जियोंग फैमिली के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं अंदर आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर मार्क को वहां पर उनके शोर की आवाज आती है, तो वो कहता लगता है कि डीमन कल्ट की रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अगर डीमन कल्ट की रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर आ चुकी है तो फिर तो यहाँ पर हमारा काफी नुकसान हो सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर वॉर कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वहां पर बहुत ज्यादा मजा आता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जबकि मास्टर मार्क उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा समझदार हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर इस जगह के ऊपर खत्म करें। हाजिन कहता है कब इस बात का क्या मतलब है, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मरना नहीं चाहते और मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहीं पर से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो अपनी तलवार रख लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मरने की बजाय हमें किसी और दिन यहाँ पर फाइट कर लेनी चाहिए। तो जैसे वो अपनी तलवार रखता है तुम्हारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ जबकि तुमने मेरा शिकार मेरे पास से छीन लिया। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही मास्टर मार्क वहां पर सोच रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पीछे की तरफ पुश नहीं कर रहा बल्कि ये पूरी जी जान लगा रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मरने को तैयार है लेकिन ये मुझे नहीं जाने देगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इसे फाइट करनी पड़ेगी, अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो फिर मैं इसे मारकर यहाँ पर मरूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक किया था और अब यहाँ पर से तुम जाने के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा? जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मार्क सोच रहा होता है कि इस बंदे का मकसद क्या है, क्योंकि इसे देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के मकसद से मेरे पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इसे देखकर ही लगता है कि ये इस बात को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। हालांकि इसे पता है कि अगर ये जहां पर जख्मी होता है तो इस पाउडर वाले पॉइजन की वजह से ये मर भी सकता है। हाजिन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होती है कि वो यहाँ पर इस बंदे को मारना चाहता है, तो वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन के हाथ में 2 तलवारें होती है लेकिन उसके पास सिर्फ एक तलवार होती है। मास्टर मार्क उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस छोटी गेम को खेलने को तैयार हूँ, चलो फिर यहाँ पर ये गैम्बल खेलते हैं, दोनों में से जो भी यहाँ पर जख्मी होगा मरेगा तो वही। जबकि तुमने यहाँ पर इस गेम को स्टार्ट किया है तो फिर इसको खत्म मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन हमारा हाजिन उसे कहता है चाहे तुम इसको खत्म करो लेकिन जीतूंगा मैं ही। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मार्क जो होता है एक स्पेशल टेक्निक जिसे गोस्ट आई, लाइट स्वर्ड, फर्स्ट स्वर्ड, ब्रिलियंट लाइनमेंट टेक्निक कहते हैं, वो उसको यूज करता है। जैसे वो स्पेशल टेक्निक को यूज करता है तो इसी के साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम वॉइड स्लैश होता है उसके साथ सामने की तरफ अटैक करता है। वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो वॉइड को भी कट कर सकती है। तुम्हारा हाजिन उसकी टेक्निक के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और इसी के साथ ही हाजिन की बॉडी जो होती है सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर को बुलावा आता है अपने उस पैलेस से, उसका नाम क्या था, डिमोनिक जजमेंट पवेलियन। हाँ, डिमोनिक जजमेंट पवेलियन से बुलावा आता है तो वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये क्या, ये अचानक से मुझे क्या दिखाना चाहता है, क्या ये यहाँ पर मेरा इनर डीमन मुझे दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तो पवेलियन के अंदर किसी को जज किया जाता है, क्या यहाँ पर मुझे जज करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर डीमन लॉर्ड आके पड़ते हैं तो इसी के साथ एक फूल की पत्ती जो होती है ग्राउंड के ऊपर गिरती है। जब वो जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है इसी के साथ ही वहां पर से नीचे का एरिया रेड हो जाता है, साथ ही वहां पर से एक रेड कलर का लोटस फ्लावर निकलता है। तो डीमन एम्परर जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर से तो एक डीमन फ्लावर निकला है, एक लोटस फ्लावर जो कि ब्लड के अंदर सना
हुआ है। क्या जी यहाँ पर मेरी बात कर रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त अभी भी एक डीमन छुपा हुआ है जो कि कभी भी वहां पर बाहर निकल सकता है। फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं, ये मेरा डीमन नहीं है बल्कि ये किसी और का है। मुझे लगता है कि डिमोनिक जजमेंट पवेलियन मुझे ये बताना चाहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक नया डीमन ब्लूम करने वाला है, यानी एक नया डीमन पैदा होने वाला है और उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा होता है कि ये नया डीमन कौन होने वाला है। तो वो कहते हैं थर्ड यंग मास्टर सियोर योंग, तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को अचीव करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट डीमन बन पाओगे? साथ ही वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि मेरी स्पोर्ट की वजह से ये यहाँ पर क्या अचीव कर सकता है और इसी के साथ ही वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर डालते हैं तो वो फ्लावर जो होता है वहां पर एक बड़ा सा डीमन फ्लावर बन जाता है। डीमन एम्परर ये देखने के बाद कहते हैं बहुत ही कूल, ये तो बहुत ही कमाल का है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन बनने वाले हो। तो देखता यह है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के लिए जो ब्रेक थ्रू होता है वो बहुत सा खतरनाक होता है। अगर यहाँ पर तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम यहाँ पर वाकई में स्टेबल हो गए तो तुम एक बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर बन सकते हो और तुम अगले सक्सेसर होने के लायक बन जाओगे। जबकि दूसरी तरफ जो आखिरी सीन में दिखाया गया था वॉइड स्लैश की वजह से हमारी हाजिन की बॉडी जो होती है उसके ऊपर सेंटर से एक कट लगता है, तो हमारा हाजिन जो होता है उस कट के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है और इसी के साथ दिखाता है कि पीछे की पूरी बिल्डिंग सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और मास्टर मॉक को भी लगता है कि उसने यहाँ पर हाजिन को दो हिस्सों में काट दिया और हमारे हाजिन की दोनों तलवारें भी वहीं पर गिर जाती हैं। लॉन्ग बेल चलाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो सामने देखा जा सकता है कि हाजिन अभी वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन असल में वो हाजिन नहीं होता बल्कि हाजिन की एक शैडो क्लोन होती है, क्योंकि हाजिन ने वहां पर से स्पेशल टेक्निक जिसको डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहते हैं उसको यूज किया होता है। एक इतनी पावरफुल फुटवर्क टेक्निक है जिसके साथ बंदा लाइटनिंग की स्पीड से भी ज्यादा तेजी के साथ मूव कर सकता है। हाजिन जो होता है वहां पर से डिस्प्लेसमेंट टेक्निक को यूज करने के बाद उसके पीछे वाली बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा होता है। तो मार्क कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसके पास डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहां से आई, क्योंकि ये तो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोगों की टेक्निक है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? मास्टर मॉक जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट मूव को भी अवॉइड कर लिया, मैं यहाँ पर क्या कौन से मूव को यूज करूं? यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि इस लड़के की फुटवर्क टेक्निक इतनी ज्यादा एडवांस हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक यंग लड़का है, मुझसे काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारा हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है, जब वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो वहीं पर से टूटकर एक पत्थर ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, तो वो उस पत्थर को वहीं पर से किक मारता है, तो वो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा मास्टर मॉक के ऊपर जाकर गिरता है। मास्टर मॉक उसको अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये कमीना तो हवा के सेंटर में भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसके ऊपर जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर अटैक करता है और कहता है कि अब देखते हैं कि इस अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो। हाजिन अपनी बड़ी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे की बिल्डिंग टूट जाती है और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्या हमें वहां पर जाकर अपने वाइस मास्टर की मदद करनी चाहिए? जबकि उनका साथी उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें जाकर कैप्टन की फाइट में इंटरफियर करना चाहिए, हमें बस यहाँ पर एक ही काम करना है कि हमें यहाँ पर इस पाउडर से अपने आप को बचाना होगा। उसका दूसरा साथी उसे कहता है लेकिन सर हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे? दोनों मास्टर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं, उनकी फायर की वजह से सारा पाउडर उड़कर हमारे ऊपर आकर गिर रहा है। अगर यहाँ पर फाइटिंग में हमारे ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी लग जाता है तो हमारे लिए यहाँ पर यह किस्सा खत्म हो जाएगा, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन उनका साथी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपने वाइस पैलेस मास्टर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वही इस फाइट को जीतेंगे। अगर वो फाइट को जीत जाते हैं तो हम लोग भी अपने एंड के ऊपर अपनी फाइट को जीतेंगे और उसके बाद इन सभी को हराकर हम लोग जोक्सा फैमिली के ऊपर राज करेंगे। कि अब यहाँ पर जोक्सा फैमिली का फ्यूचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डुएल के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इस फाइट को जीतेगा वही यहाँ पर जोक्सा फैमिली को जीतेगा। तो यहाँ पर एपिसोड 76 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की डुएल को कौन जीतने वाला है, वाइस पैलेस मास्टर या फिर थर्ड यंग मास्टर। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।